मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई, मैंने ही बाम सेफ DS4 बनाई, मैंने ही तुम्हें राजनीति करनी। अभिषेक जीवित रहेगा और इस देश में दलित प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, आपको लिख के दे रहा हूं। और इस बात को अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से कह रहा हूं। अगर दोबारा जिस अंबेडकर को मान्यवर कांशीराम ने जीवित किया था ना, अगर उस कांशीराम को जीवित ना कर दिया ना, तो मैं भी बाबा साहेब अंबेडकर का वंशज हूं। जिस समाज का कोई दल नहीं होता, उस समाज का कोई बल नहीं होता, और जिस समाज का कोई बल नहीं होता, उस समाज की समस्या का कोई हल। मान्यवर कांशीराम साहब को कितने लोग जानते हैं? आपको पता है, उस महापुरुष ने आपको राजनीतिक हैसियत देने के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि जिस समाज का कोई दल नहीं होता, उस समाज का कोई बल नहीं होता, और जिस समाज का कोई बल नहीं होता, उस समाज की समस्या का कोई हल नहीं होता। इसलिए उस व्यक्ति ने अपने घर परिवार सुख चैन संपत्ति को छोड़कर इस समाज को अपना घर मानते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की थी। मैंने चंद लफ्जों में, मैं कोई कलाकार तो नहीं हूं, लेकिन मैंने चंद लफ्जों में मान्यवर कांशीराम साहब अगर आज जीवित होते तो एक शायर के लफ्ज में वो आपके बीच क्या कह रहे हैं, मैं आपसे वो कहना चाहता हूं। ध्यान से और बड़े दर्द से इस बात को सुनना। मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन पिछली साल 2023 में 23 जुलाई को मंजीत भाई का फोन भी आया था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हालांकि मैं इस मंच से नाखुश इसलिए भी हूं क्योंकि आपका भाई बेहद ईमानदारी से इस कार्य को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवियों से जिस तरह का सहयोग उस आंदोलन को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। मेरी तमन्ना सच्ची है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। कांशीराम साहब अगर आज जीवित होते तो क्या कहते? मंच पे बैठे हुए एक एक साथी, ये जितनी भी मेरी मातृशक्ति है, मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं जो अलग अलग प्रांतों से भी यहाँ आई होंगी, मैं आपसे भी ये चाहता हूँ कि बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। आपका भाई कोई कलाकार नहीं है, आपने मंचों से या सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे देखा होगा। मेरे अंदर बहुत दर्द है, जिस दर्द को मैं आपके बीच लेके आया हूं। कांशीराम साहब क्या कह रहे हैं? मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई, ये गला खा गया बिल्कुल। मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई, मैंने ही बाम सेफ DS4 बनाई, मैंने ही तुम्हें राजनीति करनी सिखाई, मैंने ही तुम्हें बाम सेफ। गला खत्म हो गया यार। हेलो, कोई बात नहीं अभिषेक भाई, तब तक काम चलाओ जब तक अपनी सरकार नहीं बनती। जब सरकार बन जाएगी तो सब साउंड ठीक हो जाएंगे। ये तो आपको जुबान देके कहता हूं कि अभिषेक जीवित रहेगा और इस देश में दलित प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, आपको लिख के दे रहा हूं। और इस बात को अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से कह रहा हूं। अगर दोबारा जिस अंबेडकर को मान्यवर कांशीराम ने जीवित किया था ना, अगर उस कांशीराम को जीवित ना कर दिया ना, तो मैं भी बाबा साहेब अंबेडकर का वंशज हूं। ठीक है? मैंने ही घूम घूम के ये कौम जगाई, मैंने ही बाम सेफ DS4 बनाई, साइकिल से चला हूँ मैं तो पैदल भी चला हूँ, मैं कांशीराम आज यहाँ बोल रहा हूँ। मैंने तो इस मिशन के लिए घर को था छोड़ा, अच्छी थी मेरी नौकरी घर बार को छोड़ा। बाबा साहेब अंबेडकर को अगर इस समाज के अंदर मरणोपरांत किसी शख्सियत ने जीवित किया था तो
तो उस शख्सियत का नाम था मान्यवर कांशीराम साहब। मान्यवर कांशीराम साहब अपने जीवित रहते हुए कभी अपने घर नहीं गए। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर DRDO के अंदर साइंटिस्ट की नौकरी करते थे और उन्होंने इस समाज को जगाने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस समाज को राजनीतिक हैसियत देने के लिए उस व्यक्ति ने अपना बलिदान दे दिया। और उस व्यक्ति ने आपको उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकारें बना के दी। अगर वो व्यक्ति आपके बीच नहीं होता तो शायद आज अभिषेक जय भीम नहीं बोल सकता था। अगर मान्यवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र से धोखा खाकर इस उत्तर भारत की ओर नहीं आते तो शायद आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जय जयकार हम लोग यहाँ बड़ी ईमानदारी से नहीं कर रहे होते। तो आप सबको मैं अब शायद इस नज़म को नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि लगातार आंदोलनों में रहने की वजह से गला बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन आप सबसे यह जरूर कहूंगा कि मैंने बड़े दर्द के साथ कह रहा हूं, बुद्धिजीवी साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे सोशल मीडिया के साथी बैठे हुए हैं। निशांत कहाँ है? निशांत गया, ये निशांत यहाँ, त्रिशला कहाँ है? ये भी यहाँ है। जितने भी, एकता कहाँ है? एक खड़ी हो, एकता खड़ी हो। निशु कहाँ है? खड़ी हो बेटा, खड़ी हो। ये देखो, मैं इन सबकी तरफ से एक बात कहूंगा। मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारे बीच व्यक्तिगत कुछ भी हो, लेकिन जब सामाजिक आंदोलन की बात हो तो हम सबको एकजुटता के साथ खड़ी रहनी चाहिए। हम सब लोग वो मशाल हैं, हम सब लोग वो मशाल हैं जो खुद जलकर अपने इस समाज को रोशन करने का ख्वाब देख रहे हैं। हम वो मशाल हैं, मंजीत भाई जैसे लोग जो इस समाज के लिए दिन रात गा के प्रचार कर रहे हैं। ये लोग वो मशाल हैं जो खुद जलकर इस समाज को रोशन करने का काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आप बहुत खुशहाली वाला जीवन जी रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आज आप नहीं जागे, मेरा एक मिशन है, हमारा खुद का एक मिशन है। मैं इस देश में सामाजिक एकजुटता चाहता हूं। जब ये मंच सामाजिक है तो मैं कहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत को, मान्यवर कांशीराम साहब की विरासत को खत्म करना चाहते हैं, वो एकजुट हो सकते हैं, वो एनडीए जैसा गठबंधन बना सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो गठबंधन कर सकते हैं। तो क्या इस समाज के नेता, क्या मायावती, चंद्रशेखर आजाद, उदित राज, वामन मेश्राम, प्रकाश अम्बेडकर, अम्बेडकर वादियों का एक गठबंधन नहीं बना सकते? आप मुझे बताइए। मैं आज इस मंच से अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस भोले भाले समाज को लूटकर इनके नाम पर कब तक राजनीति करोगे? इनके नाम पर कब तक अपने घर को भरने का काम करोगे? हमने पिछली बार 4 महीने के लिए अपने घर को छोड़ा। हमने इस बार 28 महीने के लिए संकल्प लिया कि जब तक इस देश में 2029 तक अम्बेडकरवादी नेताओं को गठबंधन नहीं कर देंगे, इस देश में अम्बेडकरवादियों का सबसे बड़ा गठबंधन नहीं बना देंगे, मर जाएंगे, लेकिन जब तक अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। मुझे आज अपना घर छोड़े हुए 28 जुलाई को, मंजीत भाई 28 जुलाई को मैंने अपना घर छोड़ा था। मेरे घर में भी मेरी माँ है, मेरे घर में भी मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने, मैं बताना नहीं चाहता था कभी, जिन्होंने ईंट पात कर अपने इस आंदोलनकारी बच्चे को बहुत कम उम्र में इस समाज के लिए समर्पित कर दिया था।